दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें एवेंजर्स टावर में हॉकाई को दिखाया जाता है जो मास्टर्स ऑफ इवल्स को रोकने के लिए निकल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आयरन मैन को दिखाया जाता है। आयरन मैन मास्टर्स ऑफ इवल से बोलता है कि तुमने कैप को मूवी देखते हुए उठा दिया। वो बहुत गुस्से में है, जिस पर कैप बोलते कि टोनी मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ और वो मूवी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री थी जिसके हीरो, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब तुम हो। पर तभी बीटल और स्क्रीमिंग मिमी हमला करते हैं और बाकी सभी अंदर फैक्ट्री में चल जाते हैं। ये फैक्ट्री टोनी की होती है जिसमें हाई टेक वेपन्स रखे होते हैं। तभी वहाँ पर हॉकाई आता है। हॉकाई स्क्रीमिंग मिमी की ताकत उसे खिलाफ इस्तेमाल करता है और स्क्रीमिंग मिमी को पकड़ लेता है। थॉर बीटल पे हमला करता है जिससे बीटल और स्क्रीमिंग मिमी पकड़े जाते हैं। फिर हमें पिक्सर को दिखाया जाता है जिससे फैल्कन लड़ रहा होता है और मूनस्टोन को टोनी और कोलैथ को हल्क हरा देता है। लेकिन तभी कोलैथ बहुत बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के बावजूद भी थॉर के एक मुक्के से कोलैथ बेहोश हो जाता है। कोलैथ होश में आने पर और मास्टर्स ऑफ इवल का हर एक मेंबर एक दूसरे को दोष देने लगता है। लेकिन तभी हर एक मेंबर मास्टर्स ऑफ इवल का टेलीपोर्ट होकर जीमो के पास पहुंच जाता है। जीमो बोलता है कि तुम भी एवेंजर्स से नफरत करते हो और मैं भी, तो क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास उन्हें हराने का तरीका। जिस पर फिक्सर कहता है पहले अपना प्लान बताओ और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है कि मुझे मास्टर्स ऑफ इवल की लोकेशन मिल गई है। टेलीपोर्टर की लास्ट लोकेशन जंगल में दिखा रही है। मास्टर्स ऑफ इवल हमारे लिए भले ही खतरा ना हो फिर भी हमें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। जिस पर हॉकाई बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर टावर का ध्यान रखूंगा। एवेंजर्स के जाने के बाद हॉकाई बोलता है कि आज मैं पूरा दिन लैब में रहूंगा, प्लीज यार जारविस तंग मत करना। और वो हेडफोन लगाकर अपने काम में लग जाता है। पीछे से हमें मास्टर्स ऑफ इवल को टावर में घुसते हुए दिखाया जाता है। कैप और बाकी टीम जब जंगल में पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि उनका फुद्दू कट गया है। और इसके बाद फिर से हमें हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई पे बीटल और मूनस्टोन हॉकाई पे हमला करने वाले होता है, लेकिन हॉकाई को मूनस्टोन रिफ्लेक्शन में दिख जाती है और हॉकाई उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके जारविस से पूछता है कि ये लोग टावर में कैसे आए। लेकिन जारविस ऑफ होता है और हॉकाई के पास अपना तीर कमान भी नहीं होता है, इसीलिए हॉकाई पकड़ा जाता है। जीमो आता है जो बोलता है कि तुम्हें मेरी नई टीम कैसी लगी। हॉकाई बोलता है क्या फालतू टीम है और हॉकाई डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। पर बीटल अभी भी पीछा कर होता है। बीटल कुछ जैसे ही हॉकाई हराता है वहाँ पर मिमी आ जाती है। मिमी पर टावर की छत गिरने वाली हॉकाई उसे बचाता है, पर इसी बीच मास्टर्स ऑफ इवल हॉकाई को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर जीमो आता है। जीमो बोलता फिक्सर तुम मुझे स्टार्क के बोर्ड तक ले चलो और बाकी के लोग टावर को जितना लूट सकते हो उतना सामान उठा लो। और स्क्रीमिंग मिमी तुम हॉकाई को जाकर एवेंजर्स के जेल में बंद कर दो। हॉकाई को मिमी होश में लाती है और जेल की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में हॉकाई बोलता है कि जीमो पूरा पागल है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है। मिमी बोलते कि मत भूलो पहले तुम भी हमारे जैसे थे और तुम्हें दुनिया बचाने में बाटन कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये तो काम तुम सिर्फ पैसों के लिए करते हो। वैसे बाटन तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए से बात कर सकती हूँ, तो बोलो मंजूर है। जिस पर हॉकाई मिमी से हाथ तो मिलाता है लेकिन उसे जेल में डालने के लिए। जिसके बाद हॉकाई वहाँ से निकल जाता है। मिमी सभी को बताते जीमो हॉकाई भाग गया। जीमो बोलता उसे भागने मत देना, सभी अपने काम छोड़ो और हॉकाई को पकड़ो। कोलैथ, ब्लैक बीटल, मूनस्टोन एक साथ हमला करते हैं लेकिन वो फिर भी हॉकाई को पकड़ नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जीमो तुरंत फिक्सर की मदद से पूरे टावर पर लॉकडाउन लगा देता है, जिससे एवेंजर्स आईडी कार्ड लॉक हो जाता है और वो लोग अंदर नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पर हमें बीटल को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हमने अपना सामान ले लिया, जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन यहाँ पर जीमो बोलता है कि तुम किसी से कम नहीं है, तुम मेरे साथ रहकर एवेंजर्स को हरा सकते हो। जिस पर सभी राजी हो जाते हैं। फिर हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जिन्हें जीमो अलग करके उन पर अपग्रेडेड किलर ट्रेनिंग रोबोट छोड़ देता। एवेंजर्स अभी उनसे लड़ रहे थे लेकिन थॉर के लड़ने के लिए मास्टर्स ऑफ इवल खुद आते हैं और एक साथ मिलकर थॉर पे हमला कर लगते हैं। यहाँ पर थॉर पर अचानक हुए इस बार को थॉर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन थॉर फिर भी सभी को अच्छी टक्कर देता है। लेकिन तभी अपने रोबोट को हरा कर हल्क वहाँ पर पहुंच जाता है। स्क्रीमिंग मम्मी थॉर पर हमला करती है जबकि हल्क पर फिक्सर हमला करता है और अपनी गन की मदद से एक जबरदस्त शॉक देता है जिससे हल्क घुटनों पर आ जाता है। फिर हमें नताशा, कैप और फैल्कन के साथ आयरन मैन को दिखाया जाता है। सभी ने अपने रोबोट्स को हरा दिया होता है। फिर हमें थॉर और हल्क को दिखाया जाता है। हल्क को फिक्सर ने अपने नए इन्वेंशन से पकड़ लिया होता है। पर तभी वहाँ पर कैप, टोनी, नताशा और फैल्कन पहुंच जाते हैं। कैप लड़ते हुए बोलते इतने ऑर्गेनाइज कब से होगा मास्टर्स ऑफ इवल, ये इनका दिमाग नहीं हो सकता, इनके पीछे किसी और का ही हाथ है। फिर हमें जीमो को दिखाया जाता है जो हॉकाई पर हमला कर रहा होता है, लेकिन अपने स्किल से हॉकाई इस पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद फिर से हमें हल्क को दिखाया जाता है जिसे थॉर किसी तरीके से आजाद करता है। हल्क आजाद होते ही कोलैथ को हरा देता है।
फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जिसे बीटल ने पकड़ रखा था और फिक्सर उसके आर्ट रिएक्टर की पावर खींचकर बाहर निकाल रहा था। फिक्सर बोलता कि तुमने मेरे इसी इन्वेंशन की वजह से मुझे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था, जिस पर टोनी बोलता कि मैंने तुम्हारी कंपनी खरीदी थी और मैंने तुम्हें निकाला इसलिए था क्योंकि तुम मेरे पे जासूसी कर रहे थे। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता जो मूनस्टोन को ट्रिक करके हरा देती है। फिर हमें मिमी को दिखाया जाता जिसे कैप ने हरा दिया होता है, पर हॉकाई अब लड़ता हुआ अपने हथियारों वाले रूम तक पहुंच जाता है और अब जीमो को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन कैप देख लेते और जीमो को भरकर मुक्का मारते हैं। जीमो नीचे जा गिरता है, लेकिन जीमो उठता और बोलता है मैं तुमसे अपने पापा का बदला लेकर आऊंगा एवेंजर्स, पर अभी नहीं। और ये कहकर टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है टोनी तुम्हारे बोल्ट में से कोई स्टेबलाइजर गायब है। टोनी बोलता है ये स्टेबलाइजर ये किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, पर मुझे एक छोटा सा डाउट है ये काम भी करता है कि नहीं। फिर हमें हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता है मिमी पता है मैंने एवेंजर्स क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं देते हैं। जीमो की तरह जरा इस बारे में सोचना मिमी। मिमी के वहाँ से जाते ही कैप आते हैं और बोलते हैं हॉकाई उसे समझाने में सक्सेसफुल हुए। हॉकाई बोलता है नहीं, पर कोशिश करने में क्या बुराई है। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगे जरूर बता। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।